लालू यादव की संपत्ति पर अब खुलेगा स्कूल। जी हां, बिहार की राजनीति में भूचाल लाने वाला बयान आया है गृह मंत्री सम्राट चौधरी का, जिन्होंने साफ साफ कहा है कि लालू यादव की जब्त प्रॉपर्टी पर अब सरकारी स्कूल खुलेगा। क्या सच में नीतीश सरकार अब लालू परिवार की संपत्ति पर कब्जा करेगी? पूरा मामला जानिए आज के इस वीडियो में। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। तो आज बात करेंगे हम उस बड़ी खबर की दोस्तों, जिसमें पटना से दिल्ली तक सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सम्राट चौधरी ने लालू यादव को पंजीकृत अपराधी कहते हुए बड़ा ऐलान किया। लालू यादव की संपत्ति को जब्त कर उस पर स्कूल खोला जाएगा, ऐसा गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है दोस्तों। तो बिहार के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार अब अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त कर उस पर स्कूल खोलेगी। उन्होंने साफ कहा कि जो अपराध करके पैसा कमाया है उसकी प्रॉपर्टी सरकार लेगी और वहीं स्कूल खुलेगा। इसी क्रम में उन्होंने सीधे लालू प्रसाद यादव का नाम लिया। सम्राट चौधरी ने चारा घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि लालू की कई संपत्तियां ईडी और सीबीआई द्वारा अटैच की गई है। उन्होंने कहा कि चिड़ियाखाने के पास लालू यादव की एक इमारत है जिसमें पिछले 20 साल से ताला लगा है। अब उसी बिल्डिंग को रंगाई पुताई करके सरकार स्कूल बनवाएगी। इससे जनता को भी अच्छा लगेगा और शायद लालू जी को भी। यह बयान इतना बड़ा है कि राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। आरजेडी खेमे में इस पर नाराजगी है, जबकि एनडीए समर्थक इसे जनता के पक्ष में फैसला बता रहे हैं। तो सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि बिहार में अपराधियों के खिलाफ सख्त अभियान चलेगा। हर केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा ताकि 3 से 6 महीने में फैसला आ सके। जो भी अपराध करके संपत्ति बनाई गई है उसे जब्त किया जाएगा, जनता की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चाहे बड़ा हो या छोटा, अपराधी को जेल में रहना पड़ेगा और उसकी संपत्ति सरकार की हो जाएगी। साफ शब्दों में कहा कि हम धमकी नहीं देते, कार्रवाई करते हैं। इस बयान के बाद बिहार की सियासत में बवाल मचना तय है दोस्तों। तो इस बीच लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने भी एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी उतरने जा रही है। बंगाल में 2026 और यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। तेज प्रताप ने कहा कि वे दोनों राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि बिहार चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा था, किसी भी सीट पर जीत नहीं मिली, यहां तक कि वे खुद अपनी महुआ की सीट भी हार गए थे। अब उन्होंने नीतीश सरकार को नैतिक समर्थन देने की बात कही है और केंद्र की मोदी सरकार से मिली Y+ सिक्योरिटी को लेकर भी राजनीति गरमाई हुई है। कई लोग कह रहे हैं कि तेज प्रताप अब दिल्ली और लखनऊ की राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या नीतीश सरकार सच में लालू यादव की संपत्ति को जब्त करेगी या यह सिर्फ एक राजनीतिक बयान है विपक्ष पर दबाव बनाने के लिए? अगर सरकार ने ऐसा कदम उठाया तो यह बिहार के राजनीति में मिसाल बनेगा, क्योंकि यह पहला मौका होगा जब किसी बड़े राजनेता की संपत्ति पर जनता के लिए स्कूल खुलेगा दोस्तों। तो दूसरी तरफ लालू परिवार और आरजेडी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता सकते हैं। अब यह देखना होगा कि लालू और लालू परिवार इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। तो दोस्तों, नीतीश सरकार बनाम लालू यादव की जंग एक नए मुकाम पर पहुंच रही है। क्या राजनीति से लेकर रियल एस्टेट तक सब कुछ बदलेगा बिहार में? आपकी क्या राय है? क्या लालू यादव की संपत्ति पर स्कूल खोलना सही कदम है या राजनीतिक बदला? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। हमारा बिहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।